Hello everyone, I hope you are doing well. In today's video, we cover what are the partitioning, what is the fixed partition, and then what are the variable partition, and see about the what are the paging, how it work in operating system, and again we see what is the segmentation. We try to cover segmentation, but I don't think so that we cover in this video. So in next after this video we see about the segmentation and virtual memory also. So let's start with partitioning. Certain see, certain operating system uses partition memory management method, okay, to allow multi-programming. हमें मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेमोरी, राइट? क्योंकि जब भी सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, सो इट हैव some space to store data on their memory, right? Store data, right? So in that case we have some memory, right? So partitioning means what? Partitioning means dividing मेन मेमोरी को समझिए। मेन मेमोरी में रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, राइट? अभी जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे तो हम रजिस्टर्स की बात कर रहे होंगे, राइट? सो देखिए क्या होता है। पार्टीशनिंग मीन्स डिवाइडिंग मेन मेमोरी इनटू वेरियस सेक्शंस। These sections are called partitions, right? This partition could be different size. Every partition have their differences, right? But once decided they could not be changed, and hence this partition is called fixed partition. हम क्या देख रहे हैं? Fixed partition. What are the fixed partitions? So क्या फिक्स पार्टीशन में क्या होता है कि हमने जब भी किसी मेमोरी को पार्टीशन कर लिया। पार्टीशनिंग मतलब मेमोरी को डिवाइड करना, राइट? सो जब भी हम उस पार्टीशन को एक साइज डिफरेंट साइज में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? सो एक बार जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसका पार्टीशन हो जाता है, सो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड दैट partition is called the fixed partition, right? This partition can be allocated to the process by operating system. अब ये जो पार्टीशन है, ये मैंने अभी पहले 2 मिनट पहले कहा था कि जो भी मेमोरी या प्रोसेस, जो भी डेटा आएगा, जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस तो डेटा पे ही होगा ना, राइट? सो उसको स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मेमोरी की ज़रूरत है। सो वो मेमोरी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? मेन मेमोरी, राइट? इन सीपीयू। सो हम इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, और जो डायग्राम है उस हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट आई मूव टू पेंट, एंड आफ्टर ड्राइंग दिस आई एक्सप्लेन दैट डायग्राम, ओके? अभी देखिए, अभी हमारे पास जो भी मेमोरी है
वो हमारे पास 30K की मेमोरी है, राइट। सो मैं इसे पार्टीशन करूँगा। वन करते हैं। ओके, अब 32 को मैं 4 ब्लॉक में डिवाइड करूँगा, इक्वली नहीं। एक उसको डिफरेंट साइज में ये करूँगा मैं, ठीक है। 10K, so I told him resident memory, resident one, resident monitor, resi, res, resi. हम इसे 4 ब्लॉक में करने वाले हैं। सबसे पहले होगा रेसिडेंट मॉनिटर, I assign him 10K memory and monitor 10K. Next is very small jobs, very small jobs. I assign it 4K मेमोरी, राइट। हमारे पास 32K की मेमोरी है, राइट। इसकी साइज कितनी होगी, 4। This is for average job. How much memory I allocated? That is 6K, and 6K. This is for large job, large jobs, and here I assign 12K, 12K.
ठीक है। तो देखिए हमारी एक 32K की मेमोरी है प्रोसेसर की, राइट। सो हमने उसे पार्टीशन कर एक फिक्स्ड पार्टीशन में उसे कन्वर्ट कर दिया। दैट इज 32K is 10K which is for monitoring monitor 10K, right, which is used for only for monitoring. And for small jobs I assign 4K, for average jobs I assign 6K, and large jobs 12K. सो अभी क्या होगा, जब भी जॉब जॉब मैं यहाँ पे प्रोसेस को जॉब कहूँगा, राइट। जो भी जॉब जॉब असाइन होगा, जिस तरह का भी होगा, उसे उस तरह की मेमोरी अलोकेट होगी। जैसे कि अगर सीपीयू में वो डेटा आता है, तो सबसे पहले डेटा वही स्टोर किया जाएगा उसकी कैपेसिटी देख के। अगर डेटा मान लो 3K का आ रहा है, तो 4K का आ रहा है, तो वो स्मॉल जॉब में कंसिडर किया जाएगा और उसे 4K की मेमोरी असाइन कर दी जाएगी। मीन्स दिस पार्टीशन इज असाइड टू दैट जॉब। ओके। So whenever that job is completed, then it deallocate that memory and and assign this memory to another job which is similar to 4K, right. And again, this this method is applicable to average jobs as well as the large jobs. Okay. So यही वो डायग्राम है जो फिक्स्ड पार्टीशन की डायग्राम है। सो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। सो कीप माई keep work on it. Okay. So our next topic is वेरिएबल पार्टीशन। देखिए पार्टीशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स पार्टीशनिंग, एक होता है वेरिएबल पार्टीशन। सो देखते हैं वेरिएबल पार्टीशन क्या होता है। द फिक्स्ड पार्टीशन सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं इसको समझो, जॉब जो है, जो भी जॉब है वो 3K का है, राइट। यानी उसकी मेमोरी एलोकेशन 3K है। सो दैट टाइम इट एलोकेट्स ओनली 3K मेमोरी एंड अनदर वन के मेमोरी इज लॉस्ट। सो वो अनयूज्ड हो जाएगी ना। मेरा अगर जॉब थ्री के का है, तो सिर्फ वो 3K मेमोरी ही असाइन करेगा, और जो 1K का रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो क्या होगा, अनयूज्ड ही रह जाएगा, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन द फिक्स्ड पार्टीशन। So this is the overcoming these variable partitions. How can it overcome? We see. Let's see. The fixed partitions suffer from the problem of internal fragmentation. It is also limit the degree of multiprogramming, right? अभी कभी कभी क्या होता है कि अगर वो जॉब मान लो 12K के भी ऊपर हो सकता है, राइट। दैट टाइम हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, राइट। मल्टी प्रोग्रामिंग एंड CPU utilization. Variable partitioning overcome this problem in variable partitions. The number of partitions and their size are variable. They are not defined at the time of the system generation. अब वेरिएबल पार्टीशन में क्या होता है कि जब भी फिक्स पार्टीशन में क्या होता था कि जब भी हम एक बार मेमोरी हमने अलोकेट कर दी, जब भी हमने सिस्टम जनरेशन किया, हमने एक बार मेमोरी उसे अलोकेट कर दी कि इसको 4K की साइज दी जाती है, इसको 6K, इसको 12K। सो वो चेंज नहीं हो पाएगी। बट वेरिएबल पार्टीशनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, हम उसे टाइमली चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम से समझाऊंगा, मैं पॉज कर लेता हूँ और डायग्राम ड्रॉ करके मैं फिर आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट, यू सी इन दिस डायग्राम, one memory is having a sub monitor memory, that is monitoring for monitoring purpose, that is 40K. And here is some memory allocation, memory partitions according to their job. Okay. सो वेरिएबल पार्टीशन में क्या हुआ है, देखिए ये डायग्राम ठीक से देखिए, इसमें समझ जाएगा आपको। फर्स्ट हमने मेमोरी में सबसे पहले हमने 3 जॉब असाइन किए हैं जो कि डिफरेंट साइज और डिफरेंट वर्क जॉब के हिसाब से उसे असाइन किए गए हैं, राइट। मीन्स हाँ, जैसे कि जॉब 1 को 40K असाइन किया है, देन
जॉब 2 को नियर नियर 100 के असाइन हुआ है, एंड जॉब 3 को 30 के जो भी है, सो उसके हिसाब से हमें अलोकेट किया गया। अब इसमें हुआ क्या कि जॉब 2 जो है उसका वर्क कंप्लीट हो गया, उसे टर्मिनेट किया गया, राइट। सो अब उसकी मेमोरी फ्री हो गई, राइट। बट देन इट अलोकेट जॉब 4। अब जॉब 4 जो है उसको तो उतनी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी जॉब 3 में वो जॉब 3 तो प्रेजेंट है, बट जॉब 4 को उतनी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। कितनी की है? 170 की। बट यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही है, राइट। अभी कैसा हो रहा है कि अगर 40 के ये कितना कितना था जॉब 2, नियर नियर 100 के का जॉब था, राइट। अब इसमें जब भी ये मेमोरी फ्री हो गई तो इसमें अलोकेट किया गया, राइट। सो उस टाइम में वहाँ पे हमने जॉब 4 को सेट किया, राइट। अब जॉब 4 पे कितना है जॉब 4? एक 70 के हाँ, 100 प्लस 100 माइनस 170, राइट, 70 के की मेमोरी रिक्वायर्ड थी। सो उस टाइम हमने उस वेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है कि उसको उतनी ही मेमोरी असाइन की जितनी उसको ज़रूरत है। सो हियर जो भी यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज है वो मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही है। पार्टीशन में क्या होता था कि उसकी फिक्स्ड पार्टीशन होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है। दैट्स वाई ये जो मेमोरी है ये दूसरे, अगर यहाँ पे यहाँ पे जॉब 5 भी अलॉट होता और वो 30-40 के का होता है तो ये यहाँ पे फिक्स कर देता, राइट। सो उसके बाद उसने उसमें क्या किया, जैसे कि जॉब 1 टर्मिनेट हुआ है, सो इट फ्रीज द मेमोरी एंड इट अलोकेट मेमोरी टू अनदर जॉब। बस यही है वेरिएबल मेमोरी, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेजिंग। अभी देखिए हम इसको देखते हैं। अभी पहले क्या है, फिक्स्ड पार्टीशन सफर फ्रॉम internal fragmentation, that is the wastage of memory space within partition, right? If there is a partition of 4k size, then it wastage of the 2k size because of job, that particular job is assigned only 2k. So job partitions suffer from external fragmentation. Suppose a job of 7k is terminated, a job of 2k is size is loaded, and partition of 5k remains unused. That is the external fragmentation, right? And this cause memory wastage called external fragmentation, right? वही ये बोला. And this problem can be solved in two techniques. What is that? Compaction and paging. We see one by one. Compaction changes allocation of memory to make free space contiguous. Hence useful. Paging permits programs memory to be non-contiguous and thus allowing a program to be allocate physical memory whenever it available. कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि कॉम्पैक्स क्या करता है, जो भी मेमोरी एलोकेट की गई है, जैसे कि जो भी मेमोरी है उसे फ्री करता है और उस फ्री स्पेस को कॉन्टिजियस बनाता है, राइट। सो it is useful, so hence it is useful, okay. And what is paging do? Paging permits programs memory to non-contiguous, thus allowing a program to be allocate physical memory where it is available. हम पेजिंग हमें क्या मदद करता है? पेजिंग क्या करता है कि जैसे ही अगर कोई नॉन कंटिजियस, जैसे कि कोई फ्री स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है, फ्री स्पेस अवेलेबल हो तो वो उसे मेमोरी प्रोवाइड, फिजिकल मेमोरी प्रोवाइड करता है, फिजिकल मेमोरी प्रोवाइड करता है, राइट, जब भी वो अवेलेबल हो, राइट। द लॉजिकल एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेजेस एंड द फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेज फ्रेम्स, राइट। इसमें क्या होता है देखिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। द लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोग्राम is divided into equal size pages and the physical main memory is also divided into equal size page frames. The size of page is the same as the page is
that of page frame, so that page can exactly fit into the page frame, and therefore it can be assigned to any page frame which is free. अभी क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, राइट? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, बोथ में, राइट? सो उसको टैकल करने के लिए क्या होता है कि हमने कॉम्पैक्शन लाया, जिससे मेमोरी को वो कॉम्पैक्ट करता है जो फ्री मेमोरी है, राइट? एंड अगेन व्हाट इज़ द पेजिंग? पेजिंग में क्या होता है कि एक पेज फ्रेम होता है जिसमें प्रोग्राम को असाइन किया जाता है और उसे उस पर्टिकुलर मेमोरी में जो भी मेमोरी फ्री है वहाँ पे फिट किया जाता है। अब ये क्या होता है कि जो भी फिजिकल फॉर्म है मेमोरी का, जो भी फिजिकल, ये तो लॉजिकली मैंने बता दिया अभी, राइट? लॉजिकली तो वो वहाँ पे अवेलेबल है, पेज में अवेलेबल है, लेकिन उसका जो, जैसे कि उसका एक कंटेनर फॉर्म होता है, उसका एक कंटेनर फॉर्म होता है जिसमें डेटा पुट होता है, तो वो पूरे के पूरे पेज को मेमोरी में फिट कर देता है, राइट? सो दैट इज द पेजिंग, ठीक है? सो वेन अ कंप्यूटर, वही बोला देखिए क्या बोला गया, द साइज ऑफ पेज इज द सेम एज द साइज ऑफ पेज फ्रेम, राइट? So that the page can exactly fit into the page frame, and therefore it can be assigned any page frame which is free. So जब भी मेमोरी, जो भी मेमोरी का साइज फ्री होगा और उसका जो भी पेज फ्रेम होगा वो डिसाइडेड होगा और वो उसी इसमें फिट हो जाएगा, राइट? उस मेमोरी स्पेस में फिट हो जाएगा. When a program is executed, its page is loaded into available frames and page table is defined translate from user page to memory frame. वो कैसा होता है हम डायग्राम में देखेंगे. द पेज साइज इज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर, राइट? चलो हम डायग्राम से समझेंगे इसको. ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? पेजिंग मॉडल. डायग्राम एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, थोड़ा सा नोट कीजिए उसको. मैं पॉज कर लेता हूँ, उससे बेस्ट, उससे टाइम बच जाएगा, राइट? अब देखिए क्या होता है कि दो फॉर्म होते हैं मेमोरी के, राइट? एक होता है लॉजिकल फॉर्म, एक होता है फिजिकल फॉर्म, राइट? सो जब भी कोई अभी जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, वो एग्जीक्यूट होते टाइम में उसका एक मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन उस पेज फ्रैगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि उसको पेजिंग में कन्वर्ट किया, राइट? सो उस पेजिंग को हमने पेजिंग को रिलेट, हर पेज एक प्रोसेस से रिलेट रहेगा, राइट? सो पेज
जैसे कि देखिए लॉजिकल व्यू में क्या होगा कि हर पेज का एक समझो एक चार चार पेजेस है जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड है, राइट। सो हर पेज को एक पेज फ्रेम की ज़रूरत होगी उस मेमोरी में स्टोर करने के लिए, राइट। हर पेज को एक पेज मेमोरी की ज़रूरत होगी उस सॉरी हर पेज को एक पेज फ्रेम की ज़रूरत होगी मेमोरी में फिट होने के लिए, राइट, उस मेमोरी में फिजिकली स्टोर होने के लिए। सो क्या करता है कि जब भी पेजिंग को हमें जब भी फिजिकल मेमोरी में स्टोर करना होता है, सो दैट टाइम वी रिक्वायर्ड अ लॉजिक वन टेबल दैट इज द पेज टेबल। वो क्या करता है, जैसे कि देखिए अभी जैसे पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, दैट इज द साइमल्टेनियस प्रोसेस विच आर एग्जीक्यूटेड। ओके। सो हर इसको एक मेमोरी अलोकेट करेगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर मेमोरी का एक अलग ब्लॉक होगा। हर मेमोरी हर पेज फ्रेम के लिए अलग ब्लॉक होगा। हर पेज फ्रेम के लिए अलग मेमोरी अलोकेट होगी, राइट। सो वो उसके हिसाब से उसको अलोकेट करेगा। तो इसके लिए वो अपने रिकॉर्ड क्या मेंटेन करेगा, एक पेज टेबल, राइट। दैट इज अगर पेज 0 अगर एग्जीक्यूट होगा, सो दैट टाइम इट टेक्स memory address of 1, right, memory location 1, that is this one। ओके। अगर पेज 1 एलोकेट होगा तो किसको अलोकेट करेगा, पेज 4 मेमोरी लोकेशन 4 को इन दिस लोकेशन। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर पेज की एक साइज होगी, राइट, डिफरेंट साइज होगी। सो उसके हिसाब से उसको अलोकेट करना पड़ेगा, राइट। दैट इज द पेज मॉडल विच इट वर्क फॉर to memory allocation. Okay, so this is nothing but paging. So student, today we stop here. In next lecture we see about segmentation and virtual memory, and start the new topic, that is graphical user interface. What is that, we see in that lecture. And so stay safe. Goodbye.